हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा। ये चैनल आप सभी की जुबान पर बढ़ चढ़कर बोलता जा रहा है और हाँ, ये जो भी पॉसिबल हो पाया है वो आप सभी के सपोर्ट के द्वारा हो पाया है और आई होप कि आप मेरे को इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आप सभी के सम्मुख लाया हूं इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट 2, जो मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था आपसे कि हाउ डू वी नो कि हमको एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रही है, हाउ डू वी नो वो विच टाइप ऑफ इनकम इज इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि किस तरह की इनकम को मकान संपत्ति की आय माना जाता है, कौन कौन सी इनकम को मकान संपत्ति की आय से एक्सेम्पशन मिली हुई है। आज उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कैसे की जाती है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है जो मकान आपका है, जो मकान आपने किराए पर दिया हुआ है, उसकी एनुअल वैल्यू क्या है, यानी कि उसकी वार्षिक मूल्य क्या है। अब बात करें हम सिंपल सी टर्म की या फिर सिंपल से वे में, तो अगर आपने अपना मकान दिया हुआ है किराए पर और किराए पर जो मकान आपका है वो पूरे साल आपका किराए पर रहा है, तब हमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि अगर आपका मकान पूरे साल तक किराए पर रहा है तब आप अपने मकान की एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने दिया है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस, यानी एक घर की वार्षिक मूल्य की गणना जब मकान वर्ष भर किराए पर दिया गया हो या वर्ष भर मकान जो है किराए पर रहा हो। एक साल में होते हैं 12 मंथ्स, यानी कि 12 के 12 मंथ्स आपका मकान रहा है किराए पर। तब यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं। अगर मकान पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हुआ है, यानी कि आप ऐसे शहर में हैं जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट जो है लागू हुआ है, तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी इस तरह से। और अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है उस मकान पर, तब हमें एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करनी होगी दूसरे मेथड से। आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर एक मकान जिस पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं हुआ है, तब हम एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ हाउस, यानी कि मकान का वास्तविक किराया दिया हुआ होगा, फेयर रेंट यानी कि उचित किराया दिया हुआ होगा, अनुमानित किराया दिया हुआ होगा, या फिर जो भी दिया हुआ है उसको इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। कैसे? पहला पॉइंट बनता है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज मोर, यानी कि उस मकान का जो फेयर रेंट है या फिर म्युनिसिपल वैल्यू, उन दोनों में जो भी ज्यादा है उसको मान लेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल यानी कि वास्तविक किराया और एक्सपेक्टेड जो अभी निकल के आया था, दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो वैल्यू होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी इसे कहेंगे सकल वार्षिक मूल्य। यानी कि सकल वार्षिक मूल्य का मतलब हो गया ये मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल करके आ गई है। इसमें से जो ऑनर है मकान का उसने म्युनिसिपल टैक्स दिया है, अगर हम वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगी उस मकान की एनुअल वैल्यू। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता है वहां पर आपको निकालनी है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, जो दोनों में ज्यादा हो उसे कह देंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट। दूसरा पॉइंट है एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज मोर, यानी कि जो दोनों में ज्यादा होगा वो होगी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि सकल वार्षिक मूल्य। और इसमें से अगर हमारा जो ऑनर है घर का, यानी आप अगर ऑनर है घर के, क्योंकि कैलकुलेशन कौन कर रहा है इसकी कैलकुलेशन ऑनर करता है, तो ऑनर द्वारा दिया गया जो नगर पालिका का टैक्स है वो जो चुकाया है उसने, उसको लेस कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगी हमारे घर की एनुअल वैल्यू क्या है। ये था पहला पॉइंट इसका। अब चलते हैं एनुअल वैल्यू इन टर्म ऑफ व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कि जब
किराया नियंत्रण अधिनियम लागू होता है किसी घर पर, तब हम कैसे निकालते हैं एनुअल वैल्यू को। तो सबसे बड़ी बात है ये पहचान करने की क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है आपको स्टैंडर्ड रेंट, तो इसका पूरा तरह से मतलब है कि इस घर पर, इस मकान पर लगा हुआ है रेंट कंट्रोल एक्ट। आइए चलते हैं। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज मोर, यानी कि फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। इसमें एक पॉइंट और ऐड किया जाता है, स्टैंडर्ड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। स्टैंडर्ड यानी कि जो है मानक किराया, जो तहसील द्वारा रखा जाता है, क्योंकि जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होते हैं उन जगह पर रेंट जो है सरकारी जो मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, तहसील द्वारा उसका सर्किल रेट निश्चित किया जाता है, इसलिए वहां पर क्या होता है टैक्स वगैरह पेड करना कंपलसरी हो जाता है। तो स्टैंडर्ड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लेस, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट या फिर जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया था, इन दोनों में जो भी कम होगा वो बन जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। अगला पॉइंट है एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज मोर, यानी कि जो एक्चुअल रेंट है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा और जो एक्सपेक्टेड रेंट इससे पहले आया है, उन दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो होगी हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू। और इस ग्रोस एनुअल वैल्यू में से जब हम माइनस कर देंगे या लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर पेड बाय एम्प्लॉय है या पेड बाय टेनेंट है, टेनेंट यानी कि किराएदार द्वारा अगर म्युनिसिपल टैक्स चुकाया गया है तो उसको लेस नहीं किया जाता है, क्योंकि किराएदार ने अगर म्युनिसिपल टैक्स दिया है तो आपकी इनकम से वो कम नहीं होगा, आपको पूरी पूरी इनकम हुई है। और अगर आपने यानी आप जो मकान के मालिक हैं उन्होंने नगर पालिका कर दिया है तो उसको लेस कर देते हैं। बार बार मैं बता रहा हूं कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर है तभी हम इसको माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं। यहाँ पर आपको एक बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई देगा जिसमें मैंने दिखाया है, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन लिया है ए और बी, दो कंडीशन है यहाँ पर, जिसके दो घर हैं यहाँ पर, हाउस ए और हाउस बी, और इनके रेंट दिए हुए हैं, म्युनिसिपल वैल्यू है इसकी 1 लाख और बी में भी है 1 लाख रुपीज। दूसरी है फेयर रेंट 1,20,000, 1,20,000। स्टैंडर्ड रेंट है पहले का 90,000 और दूसरे का है 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं तो इसका है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट जो है यहाँ पर पहला ए वाला जो है उसका है 1,32,000, 1,32,000 और दूसरा जो घर है उसका है 96,000। ठीक है, और यहाँ पर म्युनिसिपल जो टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ एनुअल वैल्यू। यहाँ पे है ए में जो है पेड बाय ऑनर, पेड बाय ऑनर, और दूसरे घर का चुकाया गया है पेड बाय टेनेंट। आपको क्वेश्चन करना है, इसको सोल्व मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। तो मैं ए वाला कर देता हूं, आपको बी वाला अपने आप करना है। पहली बात तो आप समझ लीजिए, क्वेश्चन को देखिए, ये नहीं कि जल्दीबाजी करके हमें क्वेश्चन को क्या करना है, जल्दीबाजी करके हमें क्वेश्चन को गड़बड़ नहीं कर देनी है। हमें समझना है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें क्लियरली समझ में आ गया कि यहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, यानी कि दिस हाउस इज अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूले से, इन पॉइंटों से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। चलिए यहीं पर मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज मोर। तो फेयर रेंट यानी कि फेयर रेंट है इसका 1,20,000 और म्युनिसिपल वैल्यू है इसकी 1 लाख। विच एवर इज मोर यानी इन दोनों में जो ज्यादा है वो हो गई हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। यहां पे लिख देंगे एक्सपेक्टेड
रेंट। अगला पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है यहाँ पर 90,000 और एक्सपेक्टेड रेंट जो अभी आपका निकल गया है वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो कम होगा वो हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 90,000 का। अब हमारा अगला पॉइंट है एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज मोर। एक्चुअल रेंट है 1,32,000, 1,32,000 और 90,000, विच एवर इज मोर, ये हो गई आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू GAV 1,32,000। और यहाँ पर कहा गया है म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ MV, म्युनिसिपल वैल्यू का 10% है। मैंने एनुअल वैल्यू लिख दिया था, वो सॉरी गलती हो गई, लेकिन आपको ध्यान रखना है म्युनिसिपल वैल्यू का 10% निकालना है। क्या, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे माइनस करेंगे। 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000 और 1,32,000 में से 10,000 माइनस करें तो आगे 1,22,000। ये हो गई एनुअल वैल्यू। आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और आज आपको इस वीडियो के द्वारा मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है आपको। यहाँ पे पेड बाय टेनेंट है तो यानी कि म्युनिसिपल टैक्स लेस नहीं होगा, क्योंकि टेनेंट यानी किराएदार द्वारा चुकाया जाने वाला म्युनिसिपल टैक्स छूट नहीं मिलती है उसमें। ठीक है, आई होप ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मुझे यहीं पर इस पॉइंट पर ही इस वीडियो को रोकना पड़ेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट देना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए पूरा टॉपिक क्लियर कराता रहूंगा और साथ ही साथ आपसे यही कहूंगा, आप बने रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि सफल होने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ही जरूरी है। और आप कंसिस्टेंट रहें, इसके लिए कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा आपके लिए कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा नजर आता रहेगा। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। आप इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।